वज़ीर-ए-आज़म का आइंदा 1.5 माह में मईशत से मुतालिक बड़े फैसले करने का ऐलान। जिन इदारों का अवामी खिदमत से ताल्लुक़ नहीं उन्हें ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान पर बोझ बनने वाले इदारों का खात्मा करेंगे। उन इदारों को बेचकर वसाइल हासिल करेंगे जिन पर हर साल 100 अरब रुपए डूब जाते हैं। कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करूँगा, जो कुर्बानी देना पड़ी मिलकर देंगे। PWD की वजारत करप्शन में सरे फहरिस्त है। हर टैक्स चोर पाकिस्तान का दुश्मन है। जो बदअमनी फैलाकर मुल्क से सरमायाकारी को भगाता है वो दहशतगर्द है। दहशतगर्द, बिजली चोर, मुनाफाखोर, टैक्स चोर और बदउनवान सरकारी मुलाजिम मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। IMF का ये प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। FBR के डिजिटाइजेशन आलमी फर्म करेगी। जहाँ तक होगा किफ़ायतशारी और सादगी को अपनाएंगे। हुकूमत के जिम्मेदारान और अशराफिया से कुर्बानी का तकाजा करता हूँ। मुस्तकबिल का रास्ता आसान नहीं होगा। आज के मुश्किल फैसले आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल हैं। कौम का एक एक धेला मुल्क की तरक्की पर खर्च होगा। हुकूमत पाकिस्तान मजीद कारोबार और कारखाने नहीं लगाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का कौम से खिताब में माशी कामयाबियों का जिक्र। मुल्क आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ गामजन हो रहा है। पाकिस्तान को खोया हुआ मकाम वापस दिलवाएंगे। ये मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, इसका सहरा नवाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों को जाता है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी से अवाम को रिलीफ मिलेगा। सनतों के लिए बिजली की कीमत में तारीखी कमी की। इन इक़दामात से बरामदात में इजाफा होगा। पिछले 4 साल में मुल्क में महंगाई का तूफान आया। हमारे इक़दामात से महंगाई 38 से 12% पर आ गई। कर्जों पर 22% शरह सूद कम होकर 20% पर आ गया है। मई में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने $3 अरब का गैर मुल्की ज़र मुबादला भिजवाया। SIFC के जरिए मुल्क में सरमायाकारी आएगी। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए, सरमायाकारों को राग़िब किया। शहदा और गाजियों की तौहीन करने वाला मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दुश्मन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में निहत्ते शहरियों पर मज़ालिम की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मीर ख़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम की हालत इज़हार पर तबादला ख्याल। खित्ते में तशद्दुद और खून रेज़ी का फौरी खात्मा यकीनी बनाने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने का इयादा किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म और ओमान के सुल्तान के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इज़हार। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों में अमन और इत्तेहाद के लिए दुआ। वज़ीर-ए-आज़म की ओमान के सुल्तान को जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत। मोदी सरकार का आज़ादी इजहार राय पर एक और हमला। मुमताज़ मुसन्निफ़ा और सहाफ़ी अरविंदती राय पर 14 साल बाद मुकदमा चलाने की मंजूरी। साबिक़ कश्मीरी प्रोफेसर पर पश्ता अंगेज़ तकरीर के इल्ज़ाम में सदात दहशतगर्दी कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अपोजिशन जमात कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के फैसले पर कड़ी तनकीद। अरविंदती राय को अदबी इनाम बकर प्राइज़ भी मिल चुका है। वो इंसानी हकूक़ कारकुन और BJP की सख्त नाक़िद तस्लीम की जाती हैं। सिंध की अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं। कभी कभार नामालूम सी चीज़ें कुछ देखी हैं, लेकिन किसी ने कोई कॉल नहीं की। मातहत अदालतों में भी ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। मातहत अदालतों के जजेस को सहूलतें ना होने के बराबर मिलती हैं। मीडिया ने हमेशा मुस्बत रोल अदा किया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अखिल अहमद अब्बासी की गुफ्तगू। बानी PTI के बल्ले के निशान वापस लेने और तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जा बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी बेंच में शामिल। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस रिसाल हुसैन भी बेंच का हिस्सा। 5 रुकनी लार्जा बेंच तोशाखाना में बानी PTI की नाअहली के खिलाफ 20 जून से समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सुप्रीम कोर्ट में नामजदगी के बाद लार्जा बेंच तहलील हो गया था।
बानी पीटीआई के खिलाफ टेहरियान केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बानी पीटीआई की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। दरख्वास्त में बानी पीटीआई, इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत फ्रीक। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 मई 2024 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सलीम मांडवीवाला की ज़ेरे सदारत सैनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। सियासतदानों का डाटा नादरा को देने की तजवीज़ मुस्तरद। SIFC ने नादरा को डाटा देने का कहा है। ग्रेड 17 और 22 के अफसरान का डाटा भी दिया जाएगा। चेयरमैन FBR की इजलास में ब्रीफिंग। इजलास में नॉन फाइलर्स के फ़ोन और इंटरनेट पर 75% विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की मंजूरी। दरख्वास्तदार तबके के स्लेब कम करने और टैक्स में इजाफे की तजवीज़ की भी मंजूरी। कमेटी ने 1 जुलाई से प्रॉपर्टी पर 15% कैपिटल गेन टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कमेटी ने फाटा और पाटा के लिए टैक्स अससना 1 साल के लिए बढ़ाने की तजवीज़ भी रद्द कर दी। हमने बहुत मुखालिफत की, ताहम काबीना ने बात नहीं मानी। IMF ने जमशुदा अजला को टैक्स अससना देने की मुखालिफत की थी। चेयरमैन FBR की गुफ्तगू। पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को फाटा और पाटा के मराद से मसाइल हैं। सलीम मांडवीवाला। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी से मुतालिक बड़ा इकदाम। वफाकी हुकूमत के हजम को कम करने का असूली फैसला। वज़ीर आज़म ने आला इख्तियारियत कमेटी की तश्कील दे दी। सरबराही वज़ीर ख़जाना करेंगे। मनसूबाबंदी, तरक्की और खसूसी इक़दामात, इक़्तिसादी अमूर के वज़रा रुकन मुक़र्रर। कमेटी 75 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। मुश्किल हालात में बजट बनाया। शरह नमू का हदफ हासिल करेंगे। कम अज़ कम 37,000 तनख्वाह से मुतमईन नहीं हूँ। बजट में पुरानी स्कीमें मुकम्मल करने पर जोर रहेगा। सिंध काबीना ने फैसला किया है नई स्कीम शामिल नहीं करेंगे। निगरान दौर में नई स्कीमों को रोक दिया गया था। सैलाब ज़दगान की स्कीमों को बंद किया गया। इसकी समझ अभी तक नहीं आई। हमारा डेवलपमेंट का बजट बाकी सब सूबों से ज़्यादा है। फ्री बिजली देने की शुरुआत कर रहे हैं। सिंध के हर शहरी को पीने का साफ पानी मिलेगा। वफाकी हुकूमत से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। माजूर अफराद के लिए अलग अस्पताल और पार्क तामीर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब भर में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। किस कानून के तहत पंजाब हुकूमत ये गिरफ्तारियां कर रही है? क्या कानून और आइन सियासी जमात को अपने जायज़ हकूक के लिए जलसे और जुलूसों का हक नहीं देता? क्या इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाना है? क्या नवाज शरीफ इस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं? अपनी हदूद से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल आया, आपने कुछ नहीं किया। किसान का खून चूसा गया, आपने कुछ नहीं किया। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक। IMF को मनाने के लिए हुकूमत ने शराइत पर पेश किया अमल दरामद शुरू कर दिया। आइंदा माली साल में बिजली के सारिफीन से 2116 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस लेने का फैसला। बिजली के यूनिट की बुनियादी कीमत 27 रुपये 66 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। बिजली की कीमत 9 रुपये 69 पैसे और कैपेसिटी चार्जेस 17 रुपये 66 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। आइंदा माली साल में बिजली के सारिफीन से मजमूई तौर पर 3277 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। बिजली की कीमत की मद में 1116 अरब रुपए और कैपेसिटी चार्जेस की मद में 2116 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। नेपरा ने सारिफीन को बिजली की फरोख्त से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। फैसले का इतलाक मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। मवेशी मंडियों में गजब का रश। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। शदीद गर्मी में कुर्बानी के जानवर की खरीदारी बड़ा इम्तिहान। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बबलू और डब्लू की धूम। फैसलाबाद में हीरा और सोना की जोड़ी बेमिसाल। मालिक ने 1.25 करोड़ की डिमांड कर दी। ईद अपनों में मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर बला खरा। शहरी टिकटों के हसूल के लिए दर बदर। बसें कम और मुसाफिर ज्यादा। बस स्टैंड्स में मुसाफिरों की सहूलत के लिए भी नाक़िस इंतजामात। शहरियों का किरायों में इजाफे का भी शिकवा।
मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। भक्कर और सिब्बी सबसे गर्म इलाके। दर्ज हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। गुजरांवाला में पारा 46 को छू गया। जैकबाबाद, गुजरांवाला, डीजी खान, खसूर और काड़ा में दर्ज हरारत 45 सेंटीग्रेड। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में 43। कराची में टेम्परेचर 38 डिग्री रिकॉर्ड। बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की तवक्को। सांगढ़ में खेत में घुसने पर ऊंट की टांग काटने का वाकया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर दिया गया। इंसानी तौर पर यह नाकाबिल कबूल फेल है। रियासत की मदीयत में मुकदमा दर्ज किया गया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन। गवर्नर सिंध का सांगढ़ में बाअसर वडेरे के जुल्म के शिकार शख्स को 2 ऊंट देने का ऐलान। हुकूमत आइन और कानून की बालादस्ती की बात करती है। हमने सऊबतें बर्दाश्त की लेकिन जमहूरियत को डीरेल नहीं होने दिया। जमहूरी अमल में जहां रुकावट आएगी मज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आज़म ने प्रोटेक्शन बिल पर हमायत की यकीनी दहानी कराई। वकला दहशतगर्द नहीं, आइन और कानून के महाफिज हैं। निहत्त वकला पर लाहौर में तशद्दुद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। अदलिया अपनी हदूद से बाहर जाएगी तो वकला चेक करेंगे। अटक में 2 वकला के कत्ल का अंदोहनाक वाक़या पेश आया। मुलजिम गिरफ्तार हो चुका, अब कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का पंजाब बार काउंसिल से खिताब।